वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई किरण आरेख, ठीक है, यानी मतलब किरण आरेख के द्वारा उपयोग से हम लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक। और मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि प्रकाश किरण का व्यवहार क्या है, ठीक है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द लाइट जब वो अपवर्तन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, तब उसका बिहेवियर क्या होता है। यानी अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तब वो कहां पर जाएगी, ठीक है, या फिर अवतल दर्पण में वो कहां जाएगी, कैसे लगेगा, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो कहां जाएगी, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि भाई जब प्रकाश किरण अनंत पर हो, बहुत ज्यादा दूर हो, तो जब प्रकाश किरण अनंत पर होती है, ठीक है, यानी जैसे कि बहुत दूर से तारों की लाइट आ रही है या फिर क्या कहते हैं सूरज की लाइट आ रही है, ये सब अनंत के मानते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत दूर है, ठीक है। तो बात क्या है, जब वही कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है यानी अनंत से आती है, तो वह कहां जाती है, वह फोकस पर जाती है, फोकस से जाएगी, ठीक है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या ऐसा लगता है कि भाई जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आती है अवतल दर्पण में, तो वह क्या करती है, वह अपवर्तन के पश्चात इस तरफ जाएगी, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि वह फोकस से आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है, आ रही है अनंत से, ठीक है। ऐसा हमें लगेगा कि वह फोकस से आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है, एग्जैक्टली अनंत से, ठीक है। और वहीं उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में देखेंगे जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वह कहां पर होकर जाती है, तो वह जाती है फोकस से होके, ठीक है। अब याद रखेंगे, अगर वह अनंत से आ रही है तो वह कौन से फोकस से हो जाएगी, उत्तल दर्पण में तो वह द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और अवतल दर्पण में वह प्रथम फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है आप ये देख सकते हैं हमारे लास्ट लेक्चर में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, दोनों लेंसेज के लिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई अगर प्रकाश किरण लेंस के फोकस से होकर जाए, अगर कोई भी प्रकाश किरण लेंस के फोकस से होकर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल समांतर हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल बहुत दूर जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, पास नहीं बनेगा, बहुत दूर जाकर बनेगा। अगर कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में क्या ये कंडीशन जो थी ये थी उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या कंडीशन होगी, अवतल दर्पण में कंडीशन क्या होगी कि भाई कोई भी प्रकाश किरण ऐसा लगेगा कि भाई फोकस से मतलब फोकस पर जाती हुई लगेगी, ठीक है, फोकस पर जा रही है, लेकिन वो अपवर्तन के पश्चात पहले ही क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसा जो ऐसी किरण, ठीक है, जो कि लगने वाला मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो फोकस पर जाएगी, लेकिन वो क्या है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उसको उसमें क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है, लगेगा कि फोकस पर जाएगी, लेकिन क्या हो जाता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। तीसरी कंडीशन आ जाती है कि भाई जब वो प्रकाशिक केंद्र पर है, ठीक है, जब कोई भी जो भी प्रकाश किरण है वो क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए। तो अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जैसे कि ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जो सेंटर में है यहाँ पर, ठीक है, जिससे कोई भी जो किरण है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो बात क्या है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, तो वह बिना विचलन करे, ठीक है, सीधे निकल जाती है कि भाई कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं, आराम से सीधे निकल लेंगे, ठीक। बी और उसमें अवतल दर्पण में भी सेम कंडीशन होगी, अगर प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बस शर्त यह है कि लेंस जो होना चाहिए पतला होता है। प्रकाशिक केंद्र से कोई भी प्रकाश किरण तभी सीधी निकलती है जब वो कहते हैं लेंस अगर पतला हो। तो अगर लेंस मोटा होता है, लेंस मोटा हो तो क्या कंडीशन होगी, लेंस अगर मोटा होता है तो वह क्या हो जाएगा, जैसे प्रकाश किरण इसमें क्या हो रहा है, पतले लेंस में सीधी निकलती है, ठीक है, तो यानी इसका तरीके से निकलती है। बस कंडीशन ये होगी कि लेंस जब मोटा होता है थोड़ा सा मुड़ के वो तब ऐसे सीधे जाती है, ठीक है, यानी जाएगी समांतर ही, बस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा खिसक जाएगी, लेकिन जाएगी समांतर ही, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र से जाने की भी दो कंडीशन होगी, अगर पतला लेंस है तो वो सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के, और अगर मोटा लेंस है तो वो समांतर होकर जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई उत्तल लेंस के द्वारा किसी भी प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी प्रतिबिंब का बनना, 6 कंडीशन पढ़ेंगे। अब देखो भाई हमने जब दर्पण पढ़ा था, दर्पण में क्या है, हमने कहते हैं जब अवतल दर्पण पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था सारी वर्चुअल, अधिकतर सारी रियल इमेज बनती है, वर्चुअल बोल रहा हूँ, ठीक है, रियल इमेज बनती है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं 5 कंडीशन में, और एक कंडीशन में हमारा कहते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसी तरीके से अब उसका अपोजिट हो जाता है कि भाई अवतल दर्पण में नहीं, ठीक है, एक मिनट, उसी तरीके से क्या हो जाता है कि अब कहते हैं जो हमारे पास उत्तल लेंस है उसमें भी क्या होता है, रियल इमेज बनती है, ठीक है, और इसमें अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या बनते हैं, आभासी इमेज बनती है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ठीक है, किस तरीके से होता है। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु क्या हो, बहुत दूर रखी हो, जैसे हमारे चांद सितारे वो सब चीजें,
ठीक है। तो जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर रखी होती है तब जैसे हम कहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि ग्लास से करते हैं, ठीक है, मतलब जब सूरज की लाइट आ रही होती है तो एक वो लेते हैं, लेंस लेते हैं, लेंस में क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली दिखाते हैं और उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि भाई सारी जो कहते हैं लाइट है, ठीक है, वो एक पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, एक पॉइंट पर आ जाए तो वो क्या होता है, वो माचिस की तिल्ली जल जाती है। तो बात क्या है, वो तिल्ली जल रही है, पावर ऑफ लाइट, ठीक है, जो सनलाइट है उसकी पावर है, देखो कितनी पावर है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन यही है कि जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो उसका जो कहते हैं प्रतिबिंब बनता है, तो वो कहां बनता है, फोकस पर बनता है और बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्योंकि अभी हम इससे पहले कुछ देर पहले पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी प्रकाश किरण अनंत से आती है, ठीक है, बहुत दूर से आ रही है, बस बेचारी चलती हुई आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां जाती है, फोकस पर जाती है। 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 तो ये जब सारी रेखाएं एक दूसरे को फोकस पर काट रही है तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो वो सारी लाइटों को एक तरह केंद्रित कर देता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सारों को एक पॉइंट पर ले आता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भाई अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो कहते हैं हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, एक बिंदु के माफिक बनेगा, ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनता है, ठीक है, और उल्टा बनेगा, अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो वो उल्टा होगा, ठीक है, वस्तु से उल्टा होगा। तो याद रखेंगे अगर वस्तु हमारी अनंत पर है, ठीक है, बहुत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है, देखो रियलिटी में कट रही है रेखाएं तो वास्तविक बनता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे भाई बहुत जल्दी, नेक्स्ट पार्ट, जल्दी जल्दी काम करना है। ला 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 ला, क्या एडजस्टमेंट है, वाह तुम तो ग्रेट हो जी। देखो भाई दूसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु क्या है यहां पर मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। 2f का मतलब है, देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, c = होता है 2f, यानी वक्रता केंद्र जो होता है वो किस पर होता है, दुगनी दूरी पर होता है, किसके, फोकस बिंदु की, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं r = 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होता है, फोकस दूरी की दुगनी होती है ना, ये कंडीशन पढ़ी थी हमने, जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है ना, ये कंडीशन पढ़ी थी। अब आ जाते हैं, तो एक तरह से जो 2f1 है वो यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, वक्रता केंद्र को दर्शा रहा है। तो अब हमारी वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र से दूर रखी है। वक्रता केंद्र को मैं कहते हैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है कि भाई जो वक्रता केंद्र क्या होता है कि भाई जो भी लेंस है वो किसी ना किसी खोखले गोले का भाग है, ठीक है, खोखले गोले का भाग है, खोखले गोले को जोड़कर, उसके भागों को जोड़कर हम क्या लेंस बनाते हैं, ठीक है। तो दो खोखले गोलों का भाग होता है तो इसके दो वक्रता केंद्र होगी, तो वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। लेंस जो होता है, जिन दो खोखलों गोलों का भाग होता है उनके दोनों के मुख्य जो केंद्र बिंदु हैं उनके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर, मतलब थोड़ा सा और दूर, ठीक है, अनंत से तो थोड़ा पास में और वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है। अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां रखेगा, आप हमेशा याद रखेंगे, एक जो हमारे पास प्रकाश किरण है वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल सीधी जाएगी। दूसरी जो किरण है वो कहां से होकर जाएगी, वो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। तो जब भी आपको एक कंडीशन पता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में होता है कि भाई प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, तो वही वो निकल के गई। हमें पता है कि प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो वो सीधे निकल जाती है बिना विचलन के, अगर लेंस पतला है तो, ठीक है। तो हमने जहां देखा कि भाई यहां पर क्रॉस करा है इसने, ठीक है, यहां पर क्रॉस करा है तो वो किससे, 2f2 से पहले, ठीक। तो जो हमारे पास वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा जहां पर इसने काटा है, ठीक है, किसके बीच, f2 और 2f2, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक है, और तथा द्वितीय फोकस के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तथा कहते उल्टा बनेगा, ठीक। अगर वस्तु का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है, वो कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फर्स्ट कहते फोकस, द्वितीय फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है। आभासी बनता है, आभासी कह रहा हूं, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, आप हमेशा याद रखेंगे। और u क्या होता है, u होता है हमारे पास कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ कहते हैं हमारे पास इमेज, और f क्या होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस, ठीक है।
और याद रखेंगे अगर हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लाइट हमारी जिस डायरेक्शन में चल रही है, अगर उस डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो लेंथ हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो हम लेंथ लेंगे नेगेटिव। ये हमारी बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रखेंगे अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका कहते हैं उसका इमेज कहां पर बनती है, उस वस्तु की इमेज कहां बनती है, उस वस्तु की इमेज बनती है फोकस बिंदु पर। अगर वस्तु हमारी अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो कहां पर बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनता है हमारा फोकस और कहते हैं द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ल ल ल ल ल। ये कंडीशन भाई मेरी सबसे प्यारी कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा है वैसा दिखता है, बस थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। ठीक है, बस उल्टा दिखेगा, जैसा है वैसा। अगर कोई भी पूछ ले, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब के आकार का होता है, तो वो कंडीशन होती है वक्रता केंद्र पर। 2F1 का मतलब है कि प्रथम वक्रता केंद्र, 2F2 का मतलब है द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो हमने देखा कि वक्रता केंद्र पर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ एक एक करके समझते हैं। तो मैंने पहली बात बताई कि एक प्रकाश किरण कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाती है, प्रकाशिक बिंदु से होकर जाती है ना, दोनों पढ़ लिए। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो हमें पता है अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, बेचारे का फोकस बढ़ जाता है, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और अगर कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से होकर जाती है तो वह उसी दिशा में सीधी निकल जाती है, बिना विचलन के, बिना डगमगाए। ठीक है, वो कहीं नहीं भटकता है इंसान, यानी जो सीधा साधा है, जो सही दिशा में निकल गया वो तो निकल गया। ठीक है, वो नहीं भटक सकता। प्रकाशिक बिंदु हमारा वही पॉइंट है लेंस का जहां पर क्या है, कोई भी प्रकाश किरण निकल रही है, यानी उस डायरेक्शन में अगर कोई चला गया ना तो बिल्कुल सीधा साधा निकल जाएगा, बेचारे को कोई अड़चन नहीं आएगी। ठीक, तो जहां पर अब यहां पर ये कट करा है, ठीक है, तो ये बिंदु हमारा है कौन सा, द्वितीय वक्रता केंद्र यानी C2। ठीक है, 2F2 कंडीशन पर बनेगी। तो याद रखेंगे जब भी हमारी प्रकाश किरण वस्तु जो है वो कहां पर रखी हो, अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे वाले वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट बनेगा। ठीक है, अपोजिट यानी इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उतने ही आकार का बनेगा, सेम साइज होगा, बस उल्टा होगा, सेम साइज का होगा। ठीक है, और हमारा कौन सी कंडीशन पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा, द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो अभी तक हमने 3 पढ़ी। वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अगर अनंत और फोकस बिंदु के वक्रता केंद्र के बीच में है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। अगर हमारे पास जो वस्तु है वो कहां पर रखी हो, प्रथम वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनता है, जस्ट उसका उल्टा बनता है। ठीक है, और रियल इमेज बनती है, वास्तविक बनता है, आभासी नहीं बनेगा। हो रे भाई। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जब वस्तु, देखो आप एक बात देख रहे हो, जैसे जैसे हम लेंस के पास खिसकते जा रहे हैं वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे बड़ी इमेज चाहिए तो मुझे वस्तु को लेंस के पास रखना पड़ेगा, अगर छोटी इमेज चाहिए, ठीक है, तो हमें वस्तु को दूर रखना होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं, देखते रहना है ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है जब वस्तु हमारी कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में होती है, यहां पर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें दिख गया। ठीक है, तो वो हमने पहले पढ़ रखा है कि एक प्रकाश किरण तो हम सीधी निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी सादी, ये तो कोई इसे छेड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है उसको छेड़ देते हैं, तो वो क्या है, अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और वह जिस बिंदु पर भी काटेगी वहां पर इमेज बन जाएगी। यहां पर कट करा तो प्रतिबिंब आप देखेंगे तो दूसरे वक्रता केंद्र से भी दूर है। ठीक है, कहां पर है, दूसरे वक्रता केंद्र से भी दूर है। तो भाई आप याद रखेंगे कि अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए, प्रथम फोकस के बीच में, तो हमारे जो इमेज है, ठीक है, इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो हमारा बनेगा द्वितीय वक्रता केंद्र से भी दूर, बड़ी दूर है भाई, द्वितीय वक्रता केंद्र से भी दूर बन रहा है। ठीक है, तो हमारी चौथी कंडीशन क्या होगी, अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय वक्रता केंद्र से भी दूर बनता है। दूसरी बात क्या थी, उल्टा बनता है। तीसरी बात क्या थी, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण की एक पहली ऐसी कंडीशन पड़ी है अभी तक की जो हमने एनालाइज की है, जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के आकार से। ठीक है, यानी हमारे पास इमेज बड़ी है, बेचारी वस्तु छोटी हो गई, इमेज बड़ी हो गई, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और अगर हमें इमेज और प्रतिबिंब को बराबर करना है,
एक मिनट, इमेज और प्रतिबिंब ये तो दोनों सेम होता है। इमेज और वस्तु को बराबर करना है, ठीक है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करनी, न्याय करना है। न्याय करना है तो उसके लिए हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को हमें रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या सोच रहे थे बेटा, आगे ही बढ़ेंगे। ये भाई हमारी फेवरेट कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ये फेवरेट कंडीशन है मेरी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फेवरेट कंडीशन क्यों है, क्योंकि भाई अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर कोई भी चीज फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, लाइट जो हमारे पास हेडलैम्प होते हैं, गाड़ी की जो लाइटें होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे कि क्या है, जो लाइट है वो दूर तक जाए, ठीक है, हवा में, ठीक। फिर इसके बाद अब हमारे पास पांचवी कंडीशन आ जाती है कि भाई अगर हमारे पास जो वस्तु है वो कहां पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, यानी यहां पर ये कंडीशन है वो हमारे पास। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो भाई हमें पता है कंडीशन क्या होगी। सबसे पहला, एक तो हमारे पास सीधी मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण लेके चलते हैं, दूसरी हम प्रकाशिक बिंदु से होकर लेके चलते हैं। हमें पता है मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, हमें पता है कहां से होके जाएगी, फोकस बिंदु से होके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधे निकल गई। और दूसरी जो है जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो भाई वो तो है हम सीधे साधे बच्चे, हम सीधे निकल जाएंगे। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो प्रकाश किरण होती है वो कभी भी विचलित नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये प्रकाश किरण मिलने वाली तो है नहीं, तो यानी इनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बहुत ज्यादा दूर जाकर बनेगा, बहुत दूर जाकर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अनंत पर इनका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अगर वस्तु फोकस पर रखी है, किसके, उत्तल लेंस के, अगर वस्तु फोकस पर रखी है उत्तल लेंस के, तो वो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। ओहो वाह, ला 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 ला, अरे क्या हो रहा है, हट जा मेरे लाल, लास्ट बचा है, फिर इसके बाद लेक्चर खत्म, ठीक है। और इससे आगे जब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू एनर्जी, ठीक है, जो कि अभी हमारी खत्म होती जा रही है। लेकिन हम पढ़ने के लिए तभी तैयार है, और आप पढ़ने के लिए, ठीक है, हम पढ़ाने के लिए अब भी तैयार है, आप पढ़ने के लिए तैयार है, तैयार रहें, ठीक है, तैयार रहेंगे तभी तो। इसलिए बेटा एक बात बताएं कि हाँ भाई, एक कहावत है कि चूल्हे पर हंडिया रख के कोई भी काम नहीं किया जाता, वो सफल नहीं होता है। चूल्हे पर हंडिया रख के मतलब जब एग्जाम आ जाएगा, अगर आप तब तैयारी करने बैठेंगे तो तब कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर अभी से तैयारी करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए अभी से तैयारी करो, ठीक है, आगे के लिए बेनिफिशियल है। लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की लास्ट कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, यहां पर रखिए, ठीक है, वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी नहीं सॉरी वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रकाश जो प्रतिबिंब है वो किस तरीके से बनता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। एक प्रकाश किरण हमारी जाती है सीधे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी जाती है प्रकाशिक केंद्र पे, ठीक है। हमने देखा कि भाई ये किरणें आगे जाके मिलने वाली है नहीं, क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे करके जा रही है, यानी ये फैलती चली जाएगी, तो आगे जाके बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकाश किरण को पीछे जब ये हटती हैं तो ये क्या है, द्वितीय मतलब जो द्वितीय कह रहा हूं सॉरी प्रथम जो वक्रता केंद्र था उससे थोड़ा सा दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई प्रतीत हो सकती है, ठीक है, हो नहीं रही है, करती हुई प्रतीत हो सकती है। तो ये क्या है, लेंस के बाईं ओर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि भाई रियलिटी में हमारी प्रकाश किरण नहीं मिली है, ऐसा लगेगा कि मिली है लेकिन मिली नहीं, ठीक है, मिला हुआ नहीं। वही बात हो गई कि हाँ भाई हाथ में लड्डू आ गया, ठीक है, मुंह तक ले आए लेकिन भाई खाया नहीं। वही बात हो गई कि हमने क्या है, फोकस तक हमारे पास, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में इतनी पास में है, ठीक है। आपने देखा ना, जितनी जो चीज हमारे पास है उतनी ज्यादा दूर उसकी कहते हैं हमारे पास भावना होती है, ठीक है, दूर तक होती है। वही बात है कि भाई लेंस के पास इतनी वस्तु रखी है, जब दूर रखी थी तो वो इतनी प्यारी थी कि भाई उसका प्रतिबिंब पास में बनना था, अब जब पास में आ गई है तो वो इतने दुश्मन सी हो गई कि भाई बहुत दूर जाके प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे कि फोकस पर रखती है तो अनंत पर बनता है। वही यहाँ पर जब भी कोई प्रकाश किरण कहते हैं फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी जाएगी, प्रकाश किरण नहीं सॉरी वस्तु जब फोकस और कहते हैं प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, लेंस के बाईं ओर बनेगा, यानी लेफ्ट साइड पर बनेगा, प्रथम वक्रता केंद्र के पास बनेगा, ठीक है, प्रथम वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर, ठीक है, यानी पास में है थोड़ा सा दूर बनेगा, ठीक है, यहां पर, ठीक। तो इस तरीके से हमने 6 की 6 कंडीशन बनी। बस उत्तल दर्पण में केवल एक ये कंडीशन है जिसमें क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, वरना आपने ऑल ओवर सारी इमेज में देखा होगा वस्तु का आभासी सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो अब हम जल्दी जल्दी अपना रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि भाई जब हमारे पास वस्तु अनंत पर रखी थी, यानी ये वाली कंडीशन,
जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो क्या है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, द्वितीय फोकस पर बनता है। जब वस्तु हमारी प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ठीक है, वस्तु हमारी बहुत दूर है, अनंत पर है, तो उसका प्रकाश प्रतिबिंब कहां पर बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, ठीक है। जब वस्तु हमारी प्रथम वक्रता केंद्र के पास रखी जाती है, थोड़ी सी दूर, बस प्रथम वक्रता केंद्र से इतनी सी दूर, थोड़ी सी दूर रखी जाए, ठीक है, तो उसका जो कहते हैं प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है हमारा फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में। कहां पर, द्वितीय वक्रता केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे कि भाई जब ये वाली कंडीशन हमारी फेवरेट है, इसमें भाई न्याय करा गया है कि भाई जितने तुम हो उतने ही हम हैं, ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक। अगर प्रकाश किरण अगर हमारे पास कोई भी वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर रखी हो, अगर हमारे पास कोई भी वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनता है द्वितीय वक्रता केंद्र पर। कहां पर बनता है, द्वितीय वक्रता केंद्र पर। यह कंडीशन ऐसी है कि इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। बस एक गलती हो गई, क्या कि भाई जो प्रतिबिंब है वो इन्वर्टेड है, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु हमारे पास वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो भाई प्रतिबिंब हमारा द्वितीय वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टा बनता है। पांचवी कंडीशन आ जाती है कि अगर वस्तु हमारी प्रथम फोकस पर रखी हो, ठीक है, कहां पर रखी हो, प्रथम फोकस पर। हाय हाय, प्रथम फोकस। अगर जब वस्तु हमारी प्रथम फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से तो बड़ा है क्योंकि बहुत दूर जाके मिल रही है रेखाएं, ठीक है, बस अनंत पर बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक। अब लास्ट कंडीशन, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, यानी ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो वस्तु का, ये केवल एकमात्र कंडीशन है जिसमें उत्तल दर्पण के अंदर, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वरना सब में उल्टा बन रहा है, ठीक है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन केवल एकमात्र ये ऐसी कंडीशन कौन सी, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है, जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे ये टॉपिक क्लियर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, ये सब क्लियर होता है, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो हम भाई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक, जो कि हमारा है क्या, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। जैसे कि अवतल दर्पण बात कर रहे हैं यार, क्या बात है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण को तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में जैसे कि हम अवतल दर्पण में पढ़ के आए थे कि भाई प्रतिबिंब हमारे ये वाली इसी तरीके की 6 कंडीशन थी, ठीक है, और उसमें हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता था। जस्ट इसमें अपोजिट हो गया कि भाई लेंस में, उत्तल लेंस में ऐसा होता है कि 6 कंडीशन है और प्रतिबिंब हमारे अलग तरीके से बनता है, ठीक है, अब उल्टा बनता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि भाई हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है। अब वो कंडीशन हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन होती है, जो कि मिलेंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी।